तो स्वागत करता हूँ गौरव इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 22 फरवरी के बाद जारी एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे। तो जैसे कि स्टूडेंट ने सवाल किए थे आरआरबी ग्रुप डी से, तो ऑफिशियल जवाब मिल गया है उन सवालों का, जिसमें कि एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब तक वैलिड होंगे, किस डेट के बने हुए होने चाहिए, किस डेट के बाद के बने हुए नहीं होने चाहिए। तो टोटल 60 प्रश्नों का जवाब आरआरबी ग्रुप डी ने ऑफिशियली दी है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि किन किन प्रश्नों का जवाब था, क्या क्या स्टूडेंट का डाउट था। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे भर्ती बोर्ड ने ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑफिशियली साइट पर शुरू कर दी है। आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर रेलवे ने एक एफएक्यू यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भी जारी किए हैं, जिसमें 60 प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं। अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एफएक्यू जारी किया गया है। अभ्यर्थियों के आमतौर पर जो सवाल होते हैं उसे ध्यान में रखते हुए एफएक्यू जारी किया गया। एफएक्यू में एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के लिए अहम निर्देश दिए गए हैं। तो आप लोग ध्यान से देख लें यहाँ पर। इसके मुताबिक एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट 22 फरवरी 2025 से पहले जारी होने चाहिए। यानी आप लोग लास्ट डेट से पहले का आप लोग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 22 फरवरी ही फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। जिन सर्टिफिकेट 22 फरवरी 2025 से पहले का बना होगा उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी कि अंतिम डेट से पहले अगर आप लोग का सर्टिफिकेट इशू हो गया है तो ही आप लोग का आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा आप लोग जनरल में काउंट किए जाएंगे। और आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी में ईडब्ल्यूएस कोटे से आवेदन करने वाले ध्यान रखें कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2024-2025 का होना चाहिए। यानी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 से 22 फरवरी 2025 के बीच का जारी होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं बना हुआ है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर दें, अन्यथा आप लोग जनरल में ही काउंट होंगे। और आगे आप लोग देख सकते हैं ईबीसी का मतलब, बहुत से कैटेगरी फॉर्म भरने टाइम कैटेगरी एक नया आप लोगों को देखने को मिला होगा कि ईबीसी का मतलब क्या है। तो ईबीसी का मतलब यहाँ पर बताया गया, साफ साफ देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है, या बीपीएल कार्ड धारक है, या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी किए गए अन्य प्रमाण पत्र रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी धारक है। उम्मीदवार को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का अन्य पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो देख सकते हैं ईबीसी एक अलग कैटेगरी वाले हैं जिनकी पारिवारिक आय 50,000 से कम है, जो रेलवे द्वारा जारी इज्जत स्टिच धारक है। और एफएक्यू में यह भी कहा गया कि अभ्यर्थियों ध्यान में रखें कि ईबीसी कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अलग है। तो आप लोग साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि आरआरबी ने साफ ये कंफर्म कर दिया कि ईबीसी कैटेगरी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अलग है। तो अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आप लोग ईबीसी कैटेगरी चूज नहीं करना है। उम्मीदवारों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईबीसी अभ्यर्थियों को फीस में छूट दी गई है। ईबीसी का मतलब है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग ईबीसी के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 रुपये से कम है, या बीपीएल कार्ड धारक हैं, या केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र या रेलवे द्वारा जारी इज्जत एमएसटी धारक हैं। ईबीसी वर्ग के लिए कोई पद आरक्षित नहीं है। और अगले देख सकते एफएक्यू में यह भी कहा गया कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चुने गए रेलवे आरआरबी में जितने पद के लिए पात्र हैं उतने पदों के लिए अपनी वरीयता क्रम दर्शाएं। एक बार वरीयता सबमिट करने के बाद वे अंतिम होगी और कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे। लोग पोस्ट प्रेफरेंस डाल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, क्योंकि बाद में आपको ये बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ नोटिस में बता दिया गया है। और आगे आप लोग देख सकते हैं, आपको बता दें कि आवेदन फीस भुगतान की अंतिम तिथि 24 फरवरी 2025। आवेदन फॉर्म में करेक्शन 25 फरवरी 6 मार्च तक कर सकते हैं। अगर फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप 25 फरवरी से 6 मार्च 2025 तक कर सकते हैं। चयनित को 18,000 रुपये लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा। आपको बता दें कि इस भर्ती से पहले साल 2019 में रेलवे ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसके लिए 1,15,00,000 लोगों ने आवेदन किया था।
तो यही थी एक अपडेट गाइज़, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।